बात करते हैं महाराष्ट्र के में जो भी संत थे उनके। सबसे पहले तो इनका हम क्रम याद कर लेंगे। तो इनका क्रम है जी नेत्र। इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था जी नेत्र। तो जी से ज्ञानदेव, एन से नामदेव, ई से एकनाथ और टी से तुकाराम, ठीक है ना? और ये है आर से रामदास, इस तरीके का। अब इनमें क्या है, इनमें 2 संप्रदाय थे, एक धरकरी संप्रदाय थे और एक बरकरी। एक बरकरी संपार, एक धरकरी। तो याद करने का तरीका, बरकरी संप्रदाय के जो हैं वो हैं जी एंड टी। तो इसे हमने ऐसे याद कर लिया है, एनजीटी। एनजीटी कर लो या जीएनटी। तो देखते हैं एनजीटी पे काम करते हैं ना बरकर, तो बरकर से एनजीटी पे बरकरी, और धरकरी रह जाएगा धरकरी का एरा, ई रा। अब जरा स्टार्ट करते हैं एक एक से। ज्ञानदेव की अगर बात करेंगे तो ज्ञानदेव ने क्या है, ज्ञानदेव वैसे भी नाम ही ज्ञान है तो बड़ा ज्ञान था इनको। इसी वजह से उन्होंने भावार्थ दीपिका लिखी थी भगवत गीता पे। इसको ऐसे बोला ही जाता है कि ज्ञान देवी भावार्थ दीपिका, ठीक है? भावार्थ दीपिका किसने लिखी है? या ऐसा भी समझ सकते हो कि जिसके पास ज्ञान होगा उसी को वही भावार्थ पता कर सकता है भगवत गीता पर। इसके अलावा मराठी साहित्य का जनक किसे कहा जाएगा? जैसे ज्ञान होगा भाई तो साहित्य की रचना करेगा, तो ज्ञानदेव को मराठी साहित्य का जनक कहा जाता है। आगे नामदेव। तो नामदेव जनरली इनका नाम था डाकू। सॉरी, ये बचपन में थे डाकू, नाम नहीं था डाकू। मतलब ऐसे याद रखो कि इनका नाम, तो इनके एक डाकू थे जिनका नाम सुनते सुन से ही सभी लोग घबराने लगते थे, गब्बर टाइप का। और इनका संबंध पंजाब से भी रहा क्योंकि बाद में पंजाब में माइग्रेट कर गए थे। अब नामदेव का एक बहुत बड़ा कमेंट ये है, वो ये कहते हैं कि भाई एक पत्थर सड़क पे डाला रहता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, और दूसरा पत्थर वही मंदिर में पूजा जाता है। तो ये कमेंट उन्होंने पत्थर पूजा वाला कमेंट किया था। तो इसे हम ऐसे रख सकते हैं कि भाई देखो, पत्थर एक सड़क पे डाला रहा है अच्छी बात है, और एक मंदिर पे रख अच्छी बात है, लेकिन मंदिर वाले को आप भगवान कहते हो, सड़क पे जो डाला है उसको पत्थर कहते हैं। तो ये सिर्फ नाम का अंतर है, ये नाम ही तो है, तो नाम से ही तो भगवान होते हैं। तो नामदेव की कमेंट हो गया पत्थर पूजा वाला। दूसरी बात ये है कि इनका नाम तो था नामदेव, थे जो डाकू, जो व्यक्ति डाकू थे भाई इस्लाम से भी प्रभावित थे, ठीक है ना? तो नामदेव कैसे थे? इस्लाम से प्रभावित थे। भाई धर्म में क्या रखा है? इस्लाम नाम, ठीक है? तो इस्लाम से प्रभावित नाम, तो नाम इस्लाम। इसके बाद आते हैं आपके एकनाथ। एकनाथ जो है वो महाराष्ट्र के तुलसीदास कहे जाते हैं एकनाथ को, ठीक है ना? अब याद करने का तरीका कैसा है, देखो इनमें तुलसी में ला ऐसे आ रहा है ला, और इसमें ई ऐसे बन रहा है, तो तुलसी एकनाथ, ठीक है? या एक ही तुलसी, तुलसी की एक ही माला। इसके अलावा संस्कृत भाषा पे कभी इन्होंने कमेंट किया था, इन्होंने ये कहा था कि अगर मराठी, उन्होंने ये कहा था कि अगर संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत को जैसे देव भाषा माना जाता है, अगर संस्कृत देव भाषा है तो मराठी क्या दस्यु की भाषा है? दस्यु का मतलब होता है डाकुओं की भाषा है। तो मराठी वाला कमेंट किसने किया था? एकनाथ ने। याद करने का तरीका ऐसा है कि संस्कृत एक ही, मतलब संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो अन्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। तो एकनाथ ने एक संस्कृत, ठीक है? इसके अलावा अभंग, एकनाथ ने भी अभंग लिखे थे और तुकाराम ने भी अभंग लिखे थे, दोनों ने, ठीक है ना? तो ईटी वालों ने, ईटी ईट ईट वालों ने अभंग लिखे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र का तुलसीदास क्यों कहा जाता है? देखो जैसे कि भगवत गीता पे तो भावार्थ दीपिका लिखी थी किसने? ज्ञानदेव ने। तो ज्ञान, अब भगवत ने क्या किया था? भगवत गीता में ज्ञान ही तो मिला है, तो ज्ञानदेव। उसी तरीके से तुलसीदास किसे कहा जाता है? एकनाथ को। तो तुलसीदास का संबंध रामायण से है, तो उन्होंने भावार्थ रामायण लिखी है। इसके अलावा रुक्मणी स्वयंवर भी लिखी है, ठीक है? तो रुक्मणी स्वयंवर और भावार्थ रामायण किसकी? तुलसीदास। देखो तुलसीदास जी ने भी एक रचना करी थी जो उनकी पार्वती जी पर आधारित थी, तो ऐसे रुक्मणी स्वयंवर। अब आगे देखते हैं रामदास, तो हाँ तुकाराम के बारे में। तो तुकाराम ने बरकरी संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे? तुकाराम जी थे, बरकरी संप्रदाय, ठीक है? और जो तुकाराम है ना, ये शूद्र थे ठीक है? और इन्होंने भी अभंगों की रचना करी है। इसके अलावा ऐसे याद रख सकते हैं कि इन्होंने अपने तुक से सारी जो लॉजिक थे उसको भंग कर दिया, तो तुकाराम अभंग। इसके अलावा तुकाराम शूद्र थे, ये कैसे याद रख सकते हैं कि देखो उस समय शूद्रों को भी तुक था कि क्या ज्ञान है क्या नहीं है, ऐसे। अब बात करते हैं रामदास की। तो रामदास की सबसे बड़ी बात है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे रामदास, आध्यात्मिक गुरु। इसके अलावा उन्होंने परमार्थ संप्रदाय की स्थापना करी है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें देखो परमार्थ में वैसे ही राम आ जाता है ना, परम रमा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर यह रख लो कि रामदास जी ने अपना सारा जीवन परमार्थ में गुजार दिया था। इसके अलावा दासबोध और आनंद भवन भी किसने लिखी है? रामदास ने। तो देखो इनका नाम ही है ना दास, इसी वजह से दासबोध। और राम ना हमेशा आनंद में रहते थे, तो आनंद भवन। या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि रामदास जी तो यार, राम भगवान ही तो ऐसे थे जिन्होंने अपने आनंद के लिए भी, आनंद था भवन में लेकिन तब भी त्याग दिया था, तो आनंद भवन। इसके अलावा इन्होंने एक बोला था, एक वाक्य इनका बहुत फेमस है कि माँ एवं मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो ऐसा कमेंट कौन करेगा? भगवान राम के लिए माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर थी ना, इसी वजह से उन्होंने अपने पिता का आज्ञा मानी थी।
इसके अलावा रामदास जी का जो आश्रम है वो कहाँ पे बना है, सज्जनगढ़ में। तो राम बहुत सज्जन थे, ऐसे याद रख लो। ओरिजिनल नेम जो उनका था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामदास का ओरिजिनल नेम था नारायण सूर्य जी पंत, ठीक है ना। जो पंत वगैरह नाम है वहीं पर हमें देखने को मिलते हैं। तो शिवाजी के जो गुरु थे रामदास, उनका ओरिजिनल नाम क्या था, राम का नाम है नारायण, एक उनका अवतार ही तो था नारायण सूर्य जी पंत। तो ये हमने डिस्कस कर ली महाराष्ट्र के सारे उनके बारे में। तो दो तरीके याद रखना है, एक तो जी नेत्र क्या है, इनका क्रम से क्रम लगाने की क्रोनोलॉजी आ जाएगा। और ये पूछेगा कौन किस धर्म से रिलेटेड है, तो बरकर एनजीटी पे काम करते हैं, तो एनजीटी। और धरकरी का एरा, ERA। थैंक यू। इसके बाद हम जो आगे चलेंगे वो हम देखेंगे तो सुख गुरु थे उनके बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो सिख गुरु हमारे आते हैं वो आते हैं गुरु नानक जी। और गुरु नानक का जन्म कैसे बताया था, जैसे गुरु में ये होता है इस तरीके से, तो ये 6-9 ऐसे गुरु नानक जी का 1469। अब 1469 से 1538 तक रहे, और हमें ये पता है ये 1526 में बाबर ने अटैक किया था, तो इसी वजह से कहा जाता है ये उनके सिकंदर लोदी और बाबर के और हुमायूं के समकालीन थे। तो बाबर की सेना ने अटैक किया, तो उन्होंने बाबर की सेना को कहा कि ये पाप की बारात है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये मक्का वगैरह भी घूम के आए थे, ठीक है ना, इससे पहले हमने डिस्कस किया है। और गुरु नानक जी जो हैं, हमारे जो गुरु नानक जी हैं, इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि जाति को लेकर कहा था कि भविष्य में कोई जाति नहीं रहेगी, ठीक है। तो भगवान जाति नहीं पूछता है, एक चीज हो गई। गुरु इसके बाद गुरु नानक के बाद जो बनेंगे वो बने थे अंगद। देखो गुरु नानक के दो शिष्य थे, एक था लहना, एक था मर्दाना, ठीक है ना। तो लहना सारंगी बजाते थे, गुरु नानक जी उस पर नृत्य करते थे, लाइक भजन कीर्तन करते थे। तो लहना, इन्हीं का नाम था अंगद, ठीक है। तो अब देखो आ से अंगद, अंगद हुमायूं और कन्नौज हार के बाद इनसे मिला था, पूछ सकते हैं। तो देखो गुरु नानक से तो उसके समय तो था ही, गुरु नानक सिकंदर लोधी बाबर के समय में थे। और गुरु अंगद, अंगद हुमायूं के समय में। तो कन्नौज हार के बाद जो हुमायूं है वो किस गुरु से मिला था, अंगद से। या ऐसे मान लो कि कन्नौज जब हुमायूं हार गया तो उसने अंगद से पूछा होगा कि भाई तुमने मान लो श्रीलंका में कैसे पैर जमा के रखा था, हमें भी बताओ कि हम अपनी जगह स्थायी कर सके, क्योंकि हुमायूं उस समय यहाँ वहां भाग रहा था। इसके अलावा उनका नाम ही है अंगद। तो अंगद ने जैसे उसमें रामायण में रावण के महल में जाके अपना पैर जगवा दिया था, तो वैसे ही इसका नाम रख लो मल्ल अखाड़ा, उन्होंने अखाड़े के लिए लड़का लिया था ना। और लंगर का भी विस्तार किया था, जबकि लंगर की शुरुआत हमारे गुरु नानक जी ने कर दी थी। गुरु अमरदास, तो आ से अंगद, फिर इसके बाद आएंगे कौन, अमरदास। तो देखो अमरदास ने पहले पंगत फिर लंगर ये वाक्य बोला। इसके बाद आनंद कराज, यानी कि अलग रीति रिवाज से शादी करने की बात करी जिसमें कम खर्चा हो, पर्दा व्यवस्था खत्म करने की बात करी किसने, अमरदास ने। तो देखो जो अमर है ना, अमर ने कही कि पर्दा हटा लो, मर नहीं जाओगे पर्दा हटाने से। हाँ, इसके बाद आते हैं आपके रामदास। तो रामदास ने लावन पद्धति स्टार्ट करी थी। लावन पद्धति ये था कि जो आनंद कराज थे ना, तो आनंद पराग, जैसे अभी क्या था, वैदिक मंत्रों के उच्चारण से शादी बहुत लंबी चौड़ी हो रही थी, तो जो सिक्स लोग थे उनके शादी का तरीका है आनंद कराज। जैसे हमारे यहाँ मंत्र पढ़े जाते हैं उसी तरीके से लावन व्यवस्था होती है। लावन पद्धति में 4 लाइन्स होती हैं लावन में, तो वो पढ़ के विवाह संपन्न होता है। तो ये स्टार्ट करी है रामदास ने। तो राम, या ये बताओ, राम वन में रहे तो वन का ही तो होता है लॉन, इस तरीके से। हाँ, इसके अलावा अकबर उनको मिले थे और तीर्थ कर माफ कर दिया था। किसने, अकबर ने। किससे मिलकर, रामदास। तो देखो भगवान राम से अकबर मिले और बोला कि तुम्हारा तीर्थ कर आपका माफ हो जाता है। 1606 की अगर बात करें, सॉरी, हाँ, और रामदास 500 बीघा जमीन और इन्होंने बीबी भानी को, रामदास की जो वाइफ थी, उनको दी थी और 500 बीघा जमीन दी थी। बाद में यहीं पर क्या बनेगा आपका, जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल यहीं पर आपके बनेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं अर्जुन देव। तो अर्जुन देव 1581 से 1606 तक रहे। अब 1606 का ये कार्यकाल इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि 1606 में खुसरो ने रिवोल्ट कर दिया था, है ना, जहांगीर शाहजहां। तो खुसरो ने रिवोल्ट कर लिया था, तो खुसरो को रिवोल्ट को कौन सहायता कर रहे थे, अर्जुन देव। इसी वजह से जहांगीर ने इनको मरवा दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है 1606, ठीक है। तो ऐसे याद रखा था हमने, ए से अर्जुन देव, जे से जहांगीर। तो अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। अच्छा, अर्जुन देव ने दो चीजें स्टार्ट करी थी, एक तो मसंद और म्यूरा स्टार्ट कर दिया था, और आदि ग्रंथ की रचना भी किसने करी थी, अर्जुन ने करी थी। जो आ से अर्जुन, तो आ से आदि ग्रंथ। और मसंद और म्यूरा हमें कैसे पता रहेगा, तो मसंद और म्यूरा हमें ऐसे याद रखेंगे कि जो अर्जुन है, अर्जुन अपने श्री कृष्ण को क्या बोलते थे, मामा बोलते थे। तो मामा वाली दोनों चीजें मसंद और म्यूरा। अच्छा, गुरु अंगद ने लिपि, जो गुरुमुख लिपि है ना, वो स्टार्ट कर दी थी किसने, गुरु अंगद ने। ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद अब अगर हम आगे देखेंगे गुरु अर्जुन देव के बारे में, तो इन्होंने, अर्जुन ने मसंद और म्यूरा को नियुक्त किए थे। सिक्कों के धन लेने का कार्य भी शुरू कर दिया था। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर 1/10 लागू किया था, ठीक है ना। 1/10 हिस्सा कौन लागू करेगा, अर्जुन देव करेंगे। तो ऐसे आप मान लो अर्जुन कर।
इसके अलावा गुरु पद को सिखों के आध्यात्मिक व सांस्कृतिक प्रमुख बनाकर मुगल बादशाह की तरह शान शौकत से रहना शुरू भी कर दिया था उन्होंने गुरु अर्जुन देव ने। और 1604 में आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के उपदेशों का संकलन करवाया। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि रामदास के टाइम पे ये पद क्या हो गया था, पैतृक हो गया था। तो देखो भगवान राम की परंपरा चली आई है कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचना चाहिए। तो भगवान राम से ही याद कर लो कि रघुकुल की रीत पद पैतृक रामदास के टाइम पे हो जाता है। इसके अलावा आदि ग्रंथ की इन्होंने संकलन करवाया। आदि ग्रंथ में गुरु नानक, इसके अलावा उनके जो चार उत्तराधिकारी हैं उनके भी, मतलब तेग बहादुर तक जी के उसमें संकलन है उनके पदों का। इसके अलावा बाबा फरीद, गजी शंकर सूफी, कबीरदास, जयदेव, रामानंद, मीरा, नामदेव, रैदास, धन्ना जो सेठ था, और सेना की वाणी, सेना जो नाई था ना, नाई रामानंद का शिष्य था। धन्ना भी रामानंद के शिष्य थे, रैदास रामानंद के शिष्य थे, नामदेव नहीं, मीरा रामानंद तो खुद ही हो गए, कबीरदास भी रामानंद के शिष्य थे। इन सबकी पदों को उसमें शामिल करवा दिया गया है, ठीक है। और बाद में गुरु गोविंद सिंह ने तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया, तब इसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। देखो स्टार्टिंग में उसे कहा जाता था आदि ग्रंथ, तो आदि ग्रंथ में सिर्फ 4 लोगों तक के पद थे, 4 गुरुओं तक की वाणी शामिल थी। बाद में गुरु गोविंद सिंह जो हुए यानी कि 10वें गुरु, ठीक है ना, इन्होंने तेग बहादुर जी की जब इसमें वाणी सम्मिलित हो गई तब उसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया, ये अंतर है। तो अब ये पूछ रहे कि आदि ग्रंथ की रचना किसने करी है, तो आदि ग्रंथ तो अर्जुन देव, आदि से अर्जुन आदि आदि ग्रंथ। लेकिन अगर कहीं गुरु ग्रंथ की रचना तो वो करी है गुरु गोविंद सिंह ने। इसके अलावा बात करेंगे सूफी संत मियां मीर के द्वारा अमृतसर में हरमंदिर साहिब की नींव डलवाई गई थी। तो मियां मीर यानी कि जो अर्जुन देव है ना, अर्जुन देव के गुरु थे मियां मीर, और मियां मीर से एक सूफी थे, ठीक है। बाद में रणधीर सिंह ने इसी मंदिर को सोने से जड़वा दिया था, और अंग्रेजों ने इसे क्या नाम दिया, गोल्डन टेम्पल। इसके अलावा उन्होंने सिखों को शक्तिशाली बनने के लिए कहा था। विद्रोही शहजादे खुसरो को आशीर्वाद के रूप में जब अर्जुन देव ने 1606 में जहांगीर के विरुद्ध खुसरो की मदद करी, तो जहांगीर ने उनको राजद्रोह के आरोप में उनको सजा दी और मृत्युदंड दे देते थे। गुरु को मृत्युदंड को सिखों ने अपने धर्म पर मुगल आक्रमण समझा, और गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण एवं करतारपुर नगर की स्थापना की। अब देखो देखते हैं कैसे कौन कौन से नगर उन्होंने बताए हैं अर्जुन देव ने। तो अर्जुन देव की अगर हम नगरों की बात करेंगे तो 2 नगर, एक तो तरन तारण और करतारपुर। तो अब याद कैसे रखेंगे, देखो अर्जुन का तरन तारण हो गया महाभारत लड़के, उसी तरीके से वो इस तरन तारण से तारपुर, तो जो तारन और तार तार दोनों के तार हैं अर्जुन से रिलेटेड है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मेरे पास अपना कोई धन नहीं है, मेरा धन तो असहाय एवं गरीबों के लिए है। किसके लिए है, तो असहाय अर्जुन देव, असहाय अर्जुन देव। गुरु गोविंद सिंह जो है, सॉरी गुरु हरगोविंद, ये 6वें गुरु हैं। 6वें गुरु का कार्यकाल भी कब से स्टार्ट होता है, 6 से स्टार्ट होता है। इसके अलावा अब जो गुरु गोविंद सिंह ने जब क्या देखा कि एक तो अर्जुन देव को कौन, जहांगीर ने मरवा दिया है, तो उन्होंने सोचा कि अब हमारे लोगों को बलशाली बनाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, सैनिक संप्रदाय बनाना है हरगोविंद जी ने, ठीक है। फिर समर्थकों से धन के स्थान पर घोड़े हथियार लेने प्रारंभ कर दिए, व मांस खाने की भी अनुमति दी कि भाई ठीक है पावरफुल बनो, शक्तिशाली बनो। तक तकाल बंगा की भी नींव डाली थी इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, क्योंकि अब सेना को वो कैसे कन्वर्ट करना चाह रहे थे, ऐसे आर्मी के रूप में। अमृतसर की किलेबंदी भी करी थी, सिखों की धार्मिक शिक्षा के साथ सैनिक शिक्षा दी। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन को जो फेस आता 5 गुरुओं के बाद 6वें गुरु, क्योंकि 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी किसने, जहांगीर ने। जहांगीर ने उन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में भी बंदी रखा था, और शाहजहां से बाद के पराक्रम में के कारण संघर्ष हुआ था। अब पूछ सकता है कि जैसे अर्जुन देव को तो मार दिया था जहांगीर ने, और हरगोविंद का, वो कहते हैं ना कि 1.25 लाख में बाज लड़ावा तब गुरु हरगोविंद कहावा, ठीक है ना। तो गुरु गोविंद हरगोविंद इसी वजह से विख्यात है, क्योंकि शाहजहां के साथ में बाज का इनका विवाद हो गया था। हुआ था, एक जहांगीर का बाज था, एक हरगोविंद जी का जहाँ वो बाज था, दोनों में लड़ाई हुई तो हरगोविंद जी का बाज जीत गया था। इससे जहांगीर का युगो हट हो गया। हरगोविंद ने छोड़दाता बंदी की उपाधि धारण की। इन्होंने मीरी पीरी का सेटअप, देखो मीरी पीरी मतलब कि 2 तलवारें जो ऐसी रहती है ना, वो मतलब शील्ड में एक शील्ड रहती है, लाइक ये शील्ड रहती है और उसमें 2 तलवारें होती हैं, ये मीरी पीरी कहा जाता है। तो मीरी पीरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, हरगोविंद ने। देखो मीरी पीरी, पीरी मतलब पीरी कलर, और हर मीन्स हरा कलर, ऐसे याद कर सकते हो। सिखों को एक सैन्य लड़ाकी जातों में परिवर्तित किसने किया, हरगोविंद ने। तो हर ने सोचा कि हम हारना नहीं है, हर ने क्या सोचा, हरगोविंद ने क्या सोचा, हारना नहीं है, इसी वजह से हम सैनिक में कन्वर्ट करो, लड़ाकू जाति में पूरी सिख समाज को कन्वर्ट करना है। 7वें गुरु है हर राय। याद करने का तरीका कैसा है, हर तरह से हम तुम्हारे साथ हैं, तो हर राय 7वें गुरु। इन्होंने दारा को सहयोग किया था। दारा का सहयोग किसने किया, हर तरह से दारा का सहयोग किया हर राय ने, ऐसे याद करो। अथा औरंगजेब ने दरबार में बुलाया, अपने पुत्र राम राय को दरबार में भेजा, जो औरंगजेब से मिल गया। अथा गुरु ने अपनी गद्दी दूसरी पुत्र हरकिशन को सौंपी। इनके समय में ही सर्वप्रथम उत्तराधिकारी विवाद हुआ। अब देखो बात यह है कि हर राय का जो पुत्र था ना, राम राय,
वो तो औरंगजेब से जाके मिल गया, तो उन्होंने सोचा इससे अच्छा है कि भाई ये सब चीजें समाप्त कर ही दो। तो देखो, उत्तराधिकार का जो विवाद है वो किसके समय में स्टार्ट हुआ है? हर राय। क्योंकि अब जब परिवार में व्यक्ति हर राय का होता है, अलग अलग राय का होता है, तो फिर युद्ध अपने अपनी सब लोग अपनी अपनी मनमानी चलाते हैं, तो युद्ध तो होना ही होता है। तो हर राय उत्तराधिकार युद्ध स्टार्ट होता है। इसके बाद तो गुरु, अच्छा, जब हरिराय परेशान हो गए अपने पुत्र राम राय से, क्योंकि इसने सपोर्ट किया औरंगजेब का, तब गद्दी पर आते हैं कौन? हरिकिशन। तो किशन कैसे हैं? 8वें गुरु हैं। इनकी गद्दी के लिए अपने बड़े भाई राम राय से विवाद हुआ था, ठीक है। और बड़े भाई इनके कौन थे? राम राय थे ना। तो बड़े पुत्र को उन्होंने गद्दी नहीं दी, राम राय को गद्दी नहीं दी, क्योंकि औरंगजेब से मिल गया। अपने छोटे बेटे को यानी कि हरिकिशन को गद्दी दी थी किसने? गुरु हरिराय जी ने। चेचक के कारण गुरु हरिकिशन की मृत्यु हो गई। तो कैसे हो गई? चेचक से कारण किसकी मृत्यु हुई थी? किशन जी की मृत्यु हुई थी। कैसे? चेचक से। इसके बाद आते हैं गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर ये छठे गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। देखो, अब गुरु तेग बहादुर जो हरगोविंद है ना, जिन्होंने हर तरीके से मदद करी थी खुसरो की, उनके गुरु थे तेग बहादुर। सॉरी, उनके पुत्र थे तेग बहादुर, छठे गुरु हरगोविंद के पुत्र। हर गुरु हरिकिशन ने मृत्यु से पूर्व उन्हें बाकला दे बाबा कहा है। अब यही पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि बाकला दे बाबा की उपाधि किसकी है? तो जो बहादुर हैं वही बाकला दे बाबा हैं। बहादुर यानी कि तेग बहादुर। धीनमाल व रायमाल उनके प्रमुख विरोधी थे। कौन कौन? धीनमल व रायमल। पूछा जा सकता है कि धीनमल व रायमल किनके मुख्य विरोधी थे? तो जो तेग है, वो तेज है, उन्हीं के तो मुख्य विरोधी होंगे। उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। कहने का मतलब उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, बहुत यातनाएं भी दी गई। दिल्ली में जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया, वहां आजकल गुरुद्वारा शीशगंज है। तो देखो, ए जे और अर्जुन देव को किसने मारा? जहांगीर ने। हर राय से संघर्ष किसका हुआ? शाहजहां का। H80 तो जो औरंगजेब है, ये से औरंगजेब हो गया। H से हरगोविंद हरकिशन है, और हरगोविंद, और T से तेग बहादुर। इन दोनों के समकालीन था कौन? औरंगजेब जी। गुरु तेग बहादुर सिखों द्वारा निर्वाचित एकमात्र गुरु थे। एक आप चाहिए बताओ, इलेक्टेड कौन होगा? इलेक्ट कौन होगा? जो व्यक्ति बहुत तेज होगा, बहुत तेज होगा, तो तेग बहादुर। इसके अलावा हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह की। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना बिहार में हुआ था। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। इसके अलावा उन्होंने 1699 में किस तारीख में? ये तारीख याद रखना, 1699 में खालसा दी सोसाइटी ऑफ द प्योर की स्थापना की। सिखों की पंचमकार यानी कि केस गंगा जो के होते हैं ना, पंचकार पंचमकार, केस गंगा कड़ा कच्छा और कृपाण रखने धारण करने का आदेश भी दिया था। सिखों को कट्टर सैनिक संप्रदाय बदलने में सफलता प्राप्त फाइनली इन्होंने की। स्टार्टिंग किसने करी थी? हर किसने? हर गोविंद ने। हर गोविंद गुरु, छठवें गुरु हर गोविंद ने, ठीक है। बट फाइनली सक्सेस हुए 10वें गुरु। इसके बाद ये है कि गोविंद सिंह के जो शिष्य थे उनका नाम था मनी सिंह ने सिंहासन दी भगत माला लिखी है। ये याद रखना। देखो, इनका नाम ही है सिंह, तो इन्हीं के नाम में सिंह है, तो इन्होंने लिखेंगी सिंहासन दी भगत माला। औरंगजेब के विरुद्ध 1700 ईस्वी में आनंदपुर का प्रथम युद्ध। अच्छा, ये युद्ध पूछे गए हैं पहले। 1700, फिर 4 और फिर 5। तो पहला युद्ध आनंदपुर का 1700 में, दूसरा आनंदपुर का युद्ध 1704 में, और चकमूर का युद्ध 1705 में खिजराना का युद्ध लड़ा गया, ठीक है ना। चक देखो, आनंदपुर का युद्ध 1700 में लड़ा गया, 1704 में चकमोर, आनंदपुर के द्वितीय युद्ध और चकमोर का युद्ध लड़ा गया 1704 में, और 1705 में लड़ा गया खिजराना का युद्ध लड़ा। तो ये पूछे जा सकते हैं, आपको चारों युद्ध दे देंगे लाइन से लगाने के लिए, और पूछ लेंगे इनके क्रम बता दो आप। तो पहले आनंदपुर, फिर सेकंड आनंदपुर, चकमोर, और लास्ट में खिजराना, 5। औरंगजेब के षड्यंत्र के फौजदार वजीर खान ने इनके पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को दीवार में जिंदा चनवा दिया था। ये हम सब लोग जानते हैं, वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है। तो किसने चुनवा दिया था? फौजदार वजीर खान ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने गुरु से उत्तराधिकारी युद्ध में सहायता भी मांगी थी, क्योंकि बहादुर शाह जो था ना, इनका उत्तराधिकारी किसका? औरंगजेब का। हाँ, बहादुर शाह प्रथम ने गोविंद सिंह को 5000 का बाद में मनसब भी दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने 1688 से 90 के बीच में 4 किले बनवाए हैं। कौन कौन सा किला है? अब ये पूछ रहे कि किले किसने बनवाए? तो गुरु गोविंद सिंह ने। आनंदगढ़, केसगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़। आगे देखते हैं, लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने ही मुखलिसगढ़ के नाम से बनवाया था। पूछा जा सकता है कि किस एक किले को मुखलिसगढ़ भी कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? तो लोहा है ना, लोहा, इसी के दूसरा नाम था मुखलिसगढ़। बंदा बहादुर ने मुखलिसगढ़ के किले की मरम्मत करके इसका नाम क्या रखा था बाद में? लोहागढ़। किसने? बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर भी काफी संघर्ष किया है फर्रुख के टाइम तक मुगलों से। गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान जमशेद खान ने 1708 में उन्हें छुरा मारकर घायल कर दिया था। कुछ समय पश्चात उन्होंने मृत्यु निश्चित जानकर आत्महत्या कर लिया। देखो, 1707 में डेथ हुई थी किसी औरंगजेब में, और 1708 एक साल के बाद गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो जाती है। कहाँ पर? नाम है नांदेड़, गोदावरी के तट पर। और किसने छुरा मार दिया था? जमशेद खान ने।
गुरु गोबिंद सिंह की याद में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुजूर साहब गुरुद्वारे का निर्माण हुआ। तो हुजूर साहब गुरुद्वारा कहाँ पे बना है? नांदेड़ में, जहां पर उनकी डेथ हुई थी। गुरु गोबिंद सिंह ने एक पूरा ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया। वो बचत नाटक उनकी आत्मकथा है। तो देखो गुरु गोबिंद जो 10वें गुरु है ना, उन्होंने बड़ी विचित्र कहानियां प्रस्तुत करी। तो बचत नाटक ऐसे याद रख सकते हैं 10वें गुरु के, और 10वें बादशाह मतलब कि 10वें गुरु हो गया। गुरु गोबिंद सिंह ने अर्जुन को 1704 में, औरंगजेब को 1704 में जफरनामा नामक फारसी भाषा में पत्रों का संग्रह भी भेजा था। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया एग्जाम्स में। कब भेजा था? 1704 में। क्या जफरनामा किसने लिखी है? गुरु गोविंद सिंह ने। किसको भेजा था? औरंगजेब को। किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा अन्य भी पुस्तकें लिखी गई हैं। नाम देखते हैं, जपजी साहब, चंडी चरित्र, उकट विलास, कृष्ण अवतार देख लो, नाम क्या है? कृष्ण अवतार। और शास्त्र नामा, माला पुराण, चंडी दरबार, अकाल उस्ताद, राम अवतार, पख्यान चरित्र, ये सब। गुरु गोविंद सिंह ने चरनाहू पाहुल के स्थान पर खाड़े का पाहुल प्रथा प्रारंभ की। तो पूछ सकते हैं कि खाड़े का पाहुल किसने स्टार्ट करी? खाड़े का मतलब कौन? तो 10वें गुरु होंगे, खाड़े के 10वें गुरु ने। इसके बाद हम देखेंगे, पाहुल प्रथा में सिख जाति बंधन को कमजोर करने के लिए कटोरे में अमृतपान करते थे। बंधन का मतलब है सोशल डिफरेंसेस को कम करने के लिए, सामाजिक दूरियों को कम करने के लिए एक ही कटोरे में, मतलब अमृतपान का मतलब है पानी जल पीते थे। पंच प्यारे गुरु गोबिंद सिंह के 5 प्रिय शिष्य थे। कौन कौन? दया सिंह, धर्म सिंह, मोक सिंह, साहिब सिंह और हिम्मत सिंह थे। इन्हीं को क्या बोला गया है? पंच प्यारे। गुरु ने इनके नाम के आगे सिंह लगाया व उनके अनुयायियों को भी नाम के अनंत में सिंह लगाने को कहा गया। तो पंच प्यारे कौन कौन? दया, धर्म, मोक्ष, साहिब और हिम्मत। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह, उच्च का पीर एवं सर्वसदानी भी कहा गया है। सर्वसदानी। गुरु गोविंद सिंह ने मृत्यु के पूर्व भी गुरुगद्दी को समाप्त कर आदि ग्रंथ शिक्षाओं को गुरु को मानने का आदेश दिया। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10वें गुरु ने किसको गुरु अपॉइंट किया? उन्होंने गुरु का पद ही खत्म कर दिया और कहा जो आदि ग्रंथ की शिक्षाएं हैं यही हमारी गुरु का काम करेंगे, यही हमें रास्ता दिखाएंगे। इसके अलावा दूसरा का अर्थ क्या था? गुरुबख्श सिंह नामक बैरागी, जो बाद में बंदा बहादुर के रूप से जाना गया। ओरिजिनल नाम इनका क्या था? गुरुबख्श सिंह। ठीक है ना, बंदा बहादुर के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके अनुयायियों के साथ राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए पंजाब भेजना था। बंदा बहादुर ने सिखों के धार्मिक उत्पीड़न के विरोध में विद्रोह किया। कहने का मतलब है, अगर गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह ने, क्या गुरु तेग बहादुर ने धार्मिक रूप से सिखों को एकत्रित किया था, तो बंदा बहादुर ने पॉलिटिकली तौर पर सिखों का नेतृत्व किया था। बंदा बहादुर की सबसे महत्वपूर्ण विजय है 1710 में उन्होंने क्या जीता? सरहिंद। हिंद कितने में जीता? 10 में विजय थी। बंदा ने इस युद्ध में सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खां को मार डाला। ये वजीर खां वही है जिसने वो फतेह सिंह को चुनवा दिया था दीवार में। बंदा बहादुर पहले सिख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने प्रथम स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की। इसकी राजधानी कहाँ पे थी? सरहिंद थी। बंदा बहादुर ने 1710 में गुरु गोविंद सिंह व गुरु नानक के नाम के सिक्के भी जारी किए थे बंदा बहादुर ने, और 1710 में सरहिंद को भी जीता था। बंदा बहादुर को सच्चा पातशाह भी कहा जाता है। बंदा बहादुर ने पंजाब में जमींदारी प्रथा को भी समाप्त कर दिया था, जिससे कि सोशल डिफरेंसेस खत्म हो जाए और सिख समाज एक साथ इकट्ठा हो। बंदा बहादुर को 1715 में फर्रुख ने गुरदासपुर के किले में घेर लिया व दिल्ली लाकर हाथी के पैर के नीचे को चलवाया था। तो कब डेथ हो गई थी? 1715 में। जबकि फर्रुख का तो फरमान जारी हुआ था 1717 में, और फर्रुख का जो अंतिम तिथि है वो 1719 तक वो शासन करेगा। गुरु गोविंद सिंह ने पीर बुंदू शाह के काले खां के नेतृत्व में 500 पठानों को भी अपनी सेना में नियुक्त किया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। उनका सबका लीडर कौन था? पीर बुंदू शाह। हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार बंदा बहादुर का जो बचपन का नाम था वो था लक्ष्मण देव, लेकिन हमने अभी इसका नाम क्या पढ़ा है? वो पढ़ा है गुरु बख्श सिंह। ठीक है ना, तो लक्ष्मण देव या बंदा बहादुर कुछ भी मान लो, जब भी बैरागी बने तो उन्होंने माधो दास का नाम धारण किया। बाद में लक्ष्मण का जन्म 1670 के पूंछ जिले के राजौरी नामक स्थान पर हुआ, यानी कि जम्मू में। और नांदेड़ महाराष्ट्र में उनकी गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात हुई थी। गुरु जी ने उन्हें बंदा बहादुर का नाम दिया था। और वर्मा के अनुसार बंदा बहादुर द्वारा स्थापित स्वतंत्र सिख राज्य की राजधानी हिमालय की श्रेणियों में स्थित कौन सा किला था? मुखलिसगढ़ का किला। इसी को कहा गया लोहगढ़ का किला, जिसका नाम बाद में लोहगढ़ रखा था। क्योंकि देखो 4 किले बनवाए थे अंतिम गुरु, 10 4 किले, आनंदगढ़, केसरगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़। लोहगढ़ का ही नाम रख दिया था मुखलिसगढ़, मतलब पहले इसका नाम था मुखलिसगढ़ और बाद में इसका नाम रख दिया था लोहगढ़। किसने? बंदा बहादुर ने। और ये कहाँ पर था? हिमालय की श्रेणियों में स्थित था ये। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली है। तो इनका आप चाहे हम इनका कोई भी नाम ले लें, चाहे उनको उसको इनको अ, बंदा बहादुर को चाहे आप लक्ष्मण देव कह लें, चाहे माधो दास कह लें, या फिर आप उनको कह लें गुरु बख्श सिंह, तो नाम एक ही है, आदमी एक ही है, बाकी काम अलग अलग। तो ये था टॉपिक हमारे गुरुओं से रिलेटेड। तो ये चीजों को हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।